नमस्ते दोस्तों, स्वागत है द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। तो आप लोग को पता ही है, ट्रेड वॉर शुरू हो गया था और आज हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। मोदी जी ने कहा है जहां पे हम लोग का किसान का सवाल आएगा, मछुआरा का सवाल आएगा, वहां पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने नहीं जाएंगे। इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। पहले हम लोग का देश का किसान, उसके बाद बाकी इंटरेस्ट। इसके साथ मोदी जी ने और भी बोला है, इसमें अगर मेरा पर्सनल कोई लॉस हो तो वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन इंडिया अब यूएस के सामने घुटना नहीं टेकेगा, सरेंडर नहीं करेगा। इसके साथ मोदी जी ने और भी बोला है, इस डिसीजन से अगर मेरा पर्सनल कोई लॉस होगा तो भी हमें मंजूर है, लेकिन अब इंडिया यूएस के सामने घुटना नहीं टिकेगा। इसी विषय में आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ है आज का गेस्ट ऑटोमोदा। अच्छा ऑटोमोदा, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है, ये ट्रेड वॉर के पीछे असली वजह क्या है? देखिए आफ्ताब, ट्रेड वॉर के पीछे मेन जो असली वजह है वो है डोनाल्ड ट्रम्प। और उनका सोच कि यूएस के पास अगर पैसा ज्यादा आ जाता है तो यूएस के पास पावर भी ज्यादा आ जाएगा और यूएस दुनिया में कुछ भी कर पाएगा। और इसके वजह से ही डोनाल्ड ट्रम्प अपने तरफ से डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो टैरिफ है वो इम्पोज करते जा रहे हैं, कभी भी कुछ भी अमाउंट, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगर आज के डेट में डोनाल्ड ट्रम्प को पूछा जाए कि 2 दिन पहले ही तो यूएस इंडिया के ऊपर जो टैरिफ था वो 25% था, अभी 50% आपने किया, इसके पीछे एग्जैक्टली कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर कोई लॉजिक तो होना चाहिए। वो कहाँ है या फिर वो क्या है, हम लोग को थोड़ा सा समझा दीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर हम लोग टैरिफ इम्पोज करेंगे, वो बात सही है। 50 क्यों, आप 5,000% भी कर दीजिए, वो भी कर सकता है डोनाल्ड ट्रम्प, मगर एक कैलकुलेशन तो समझा दीजिए थोड़ा सा हम लोग को। तो उसमें मुझे ये मतलब ये इसमें मैं आपको साइन भी करके दे सकता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प कुछ समझा नहीं पाएगा क्योंकि क्यों ये सब कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, उन्होंने उनका कहना है कि वो अपने तरफ से अगर कोई भी कंट्री कुछ गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट में स्टेप ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उनका कहना है कि इंडिया के ऊपर अगर ये जो टैरिफ इम्पोज किया गया है इसके पीछे मेन रीजन है इंडिया जो रशिया के तरफ, मतलब रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। जबकि अगर हम लोग पास्ट में देखें, डोनाल्ड ट्रम्प आने से पहले भी अगर हम लोग देखें, तो जिस टाइम में इंडिया रशिया के तरफ से क्रूड ऑयल खरीदता था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस के तरफ से बहुत ही स्पेशलिस्ट जो थे वो लोग भी अपने तरफ से कहा कि इंडिया ने ये जो डिसीजन लिया है काफी अच्छा है, जिसके वजह से दुनिया में जो ग्लोबली अगर देखा जाए जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो हाइक नहीं होगा। इंडिया ने अपने तरफ से एक अच्छा डिसीजन लिया है। अब डोनाल्ड ट्रम्प आके इसको गलत बोल रहा है, और डोनाल्ड ट्रम्प यही मेन रीजन को हाईलाइट करके इंडिया को प्रेशराइज करने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर इंडिया के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ हो या फिर ट्रेड रिलेटेड जो भी बैरियर है वो क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यही आता है कि इसके पीछे मेन रीजन क्या है, जो आप बोल रहे थे उसके पीछे मेन रीजन ये कभी भी ये जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है ये नहीं है। रीजन है दूसरा। दूसरा क्या है? दूसरा है इंडियन मार्केट। आज के डेट में अगर हम लोग देखें ग्लोबली, जो मार्केट सबसे बड़ा है, मतलब जहां कोई भी कंट्री आके अपने तरफ से अपना बिजनेस फैला सकता है या फिर बिजनेस कर सकता है, उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट है इंडिया। यूएस को चाहिए इंडिया का मार्केट। भले ही डोनाल्ड ट्रम्प अपने तरफ से बोल दे कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो डेड है, ऑन द अदर साइड कुछ दिन में ही जो ट्रम्प टावर्स है उनका जो काउंट है वो दुनिया में सबसे इंडिया में ज्यादा होने वाला है कंपेयर टू यूएस ऑल्सो। ठीक है, तो ये सबको पता चल गया है कि इंडिया में जो पैसा है वो पैसा, इंडियन मार्केट में जो पैसा है वो सबके लिए अच्छा है, और डोनाल्ड ट्रम्प को यही पैसा चाहिए। कैसे? इसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने तरफ से चूज किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने तरफ से जो भी इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां घुसेगा, और वहां घुसने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प अपने तरफ से यूएस में जो प्रोडक्शन होता है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो इंडिया में बेचेगा। डोनाल्ड ट्रम्प इंडियन मार्केट चाह रहा है, इंडियन मार्केट में बेचना चाह रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है हम लोग का? प्रॉब्लम यही है, जो प्रोडक्ट है उसमें, जो प्रोडक्ट यूएस के तरफ से बेचने का बात किया जा रहा है या फिर यूएस के तरफ से बेचा जाएगा, वो एग्जैक्टली जीएम है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। जो नॉर्मल हम लोग यहाँ वेजिटेबल्स देखते हैं या फ्रूट्स देखते हैं जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, अगर इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है तो इसका जो साइज है वो काफी चेंज हो जाता है, आगे जाके इसका बहुत सारे इफेक्ट्स है। तो इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहता है कि ये सारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स है या फिर जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना भी प्रोडक्ट है ये सब इंडिया में आए, क्योंकि यूएस का क्या कहना है, यूएस पहले ही ये लाएगा इंडिया में, उसके बाद इसका जो साइड इफेक्ट है वो तो अलग ही बात है। साथ ही साथ ये आने के वजह बाद यूएस क्या करेगा, यही सब कुछ इंडिया में प्रोडक्शन करेगा।
और नॉर्मली जब यूएस आ रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग जो प्रोडक्शन करेगा वो तो हम लोग के जो किसान है उन लोगों के द्वारा नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो अपने तरफ से जायंट लाएगा, बिग जायंट जो लोग बिजनेस करेगा, जिसके वजह से हम लोग के जो किसान है या फिर हम लोग के जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं उन लोग का जो इनकम है वो एक एक करके कंप्लीटली ठप पड़ जाएगा। तो हमारे जो मोदी जी है वो यही बात कर रहे थे कि भाई ये जो है ये करना नहीं चाहिए, इसको कम्प्लीटली मतलब इंडिया इसके कम्प्लीटली खिलाफ खड़ा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें जो ये बात हो रहा था जो डेयरी इंडस्ट्री का, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हम लोग का जो डेयरी इंडस्ट्री है उनमें जो भी हम लोग के जो बफेलो हो या फिर काव हो उन लोगों को जो खिलाया जाता है वो है एग्जैक्टली वेजिटेबल फूड्स। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यूएस में देखें, उन लोग क्या करते हैं, जो स्लॉटर हाउस होते हैं जहां उन लोग के एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो मीट है उनको प्रोसेसिंग किया जाता है, उससे जो निकलता है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड रिलेटेड या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी रहता है, उसको एक तरह से प्रोसेसिंग करके आगे जाके वो जो है वो जो कैटल से उन लोग को खिलाया जाता है, जिसके वजह से वो लोग अपने तरफ से ज्यादा दूध देते हैं, मगर उस दूध में बहुत सारे चेंजेस होते हैं कंपेयर टू जो हम लोग इंडिया में हम लोग जो भी हम लोग को अवेलेबल होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट इसको रोकने का कोशिश कर रहा है और इंडियन गवर्नमेंट ये मार्केट नहीं खुला है यूएस के लिए। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें और भी बहुत सारे सेक्टर है जिसमें हम लोग, जैसे हम लोग को पता है कि दुनिया में जो आईटी इंडस्ट्री है यूएस उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट है, और यूएस को जो मार्केट है वो इंडिया में दिखता है, जिसकी वजह से आज के डेट में भी अगर हम लोग देखें गूगल अपने तरफ से साउथ इंडिया में अपने तरफ से एशिया का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है वो सेटअप कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर नहीं करना है। ऑन द अदर साइड यही आईटी इंडस्ट्री को इंडिया में जो मार्केट है वहां से पैसा भी गेन करना है। इसके अलावा भी वहां से पैसा गेन करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का डिमांड है कि इंडियन गवर्नमेंट आईटी इंडस्ट्री को कोई भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी अगर हम लोग मिलिट्री इक्विपमेंट्स में जाए तो इंडिया डिफरेंट टाइम में यूएस से डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदा है जो जरूरत है, मगर प्रेजेंटली जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में हम लोग देख सकते हैं कि यूएस अपने तरफ से चाहता है 5th जनरेशन फाइटर जेट जो F-35 है वो इंडिया को थमाना। ऑन द अदर साइड आप तब आपको याद ही है कि हम लोग F-35 जब केरला में खड़ा था उसको लेकर बहुत सारे सेशंस किए थे कि भाई क्या हालत है, क्या फीडबैक है। और ये जो F-35 है ये जब आया था पहले बाजार में उस टाइम में सबसे इसके फर्स्ट जो इसके अगेंस्ट में बोले थे वो है एलन मस्क। आज के डेट में हम लोग इंडिया में भी देख लिया उसमें किल बटन है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो अगर एक्सपोर्ट वर्जन होता है वो और भी कम होगा। ऑन द अदर साइड यूएस अपने तरफ से टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं करेगा और इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई है। तो इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से जब बोल रहा है कि भाई ये सारे जो आपको मार्केट चाहिए हम लोग अवेलेबल नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप हो गया गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप बोला चलो इंडिया के ऊपर इंडिया को सबक सिखाते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं। और हम लोग दुनिया को क्या बोलेंगे, दुनिया को बोलेंगे कि इंडिया जो रशिया के साथ क्रूड ऑयल का ट्रेड कर रहे हैं इसके वजह से ये टैरिफ जो है हम लोग इम्पोज कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली मेन रीजन है जो आपको हमको सबको पता है, और होपफुली आज के बाद हम लोग के जो व्यूअर्स है उन लोगों को भी पता चल जाएगा। मोदी जी ने आज कहा है इंडिया इज रेडी, इसके लिए मुझे पर्सनल लॉस भी है तो भी मंजूर है। इसका मतलब क्या बोलना चाहा? हाँ देखिए, पर्सनल लॉस के बारे में अगर मतलब जो मोदी जी बोलना चाह रहे हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए और बांग्लादेश को देखें, तो बांग्लादेश में जैसे हम लोग देखें कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के पीएम थी और वहां अचानक से तख्ता पलट हो गया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसमें सबको पता है कि जो मेन जो इसमें कल्पिट है वो है यूएस। यूएस अपने तरफ से, यूएस के उस टाइम में जो बाइडेन का गवर्नमेंट हुआ करता था, तो बाइडेन अपने तरफ से पूरा ये जो यूनि से इनको गाइड किया, जिसके वजह से बांग्लादेश में ये सब कुछ हुआ। और आज के डेट में बांग्लादेश का क्या हालत है ये आपको हमको सबको ही पता है। तो इंडिया में इस तरह से कोई तख्ता पलट इतना जल्दी हो नहीं सकता या फिर इतना हार्ड मूवमेंट हो नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है इसके बांग्लादेश कंपेयर टू बांग्लादेश इंडिया काफी एडवांस है। इंडिया ये सब चीज इतना जल्दी इंडिया में करने के लिए जो पॉसिबिलिटीज या फिर जो ऑप्शन चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। ऑन द अदर साइड इंडिया में क्या होगा, यूएस अपने तरफ से बहुत सारे जो एनजीओ है उन लोगों को फंडिंग करेगा। यूएस अपने तरफ से जो इंडिया के अगेंस्ट में जो डिफरेंट कंट्रीज है उन लोगों को फंडिंग करेगा, जो हम लोग को अभी भी देखने को मिल रहा है कि भाई इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहे हैं यूएस। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जैसे कि इंडिया में अभी बीजेपी है, इसके ऑपोजिट में जो कोई भी खड़ा है उन लोगों को अपने तरफ से यूएस ज्यादा हेल्प करेगा आगे जाके इलेक्शन में जीतने के लिए या फिर मोदी के अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए, जो कि एक नॉर्मल
अगर हम लोग कुछ दिन पहले का ही जो हमारे ऑपोजिशन लीडर है उनका अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें, जो डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट है उसको काफी सपोर्ट कर रहा था। तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है? यूएस अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, तो अगेंस्ट में जो खड़ा है उनको हेल्प करो। आगे जाके क्या होगा, अगर वो आगे आ जाता है तो हम लोग को इंडिया में घुस के हम लोग जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी प्रॉफिट गेन करना चाह रहे हैं, वो हम लोग को मिल जाएगा। तो यही है मोदी का स्टेटमेंट के पीछे जो मेन उनका कहना है कि भाई पर्सनल लॉसेस हो सकता है कि मोदी को भी ज्यादा टारगेट किया जाए। ऑन द अदर साइड मोदी कह रहा है फिर भी कि भाई मैं जो फार्मर्स है या फिर जो भी अपने देश के जो भी मतलब मेनली जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं उन लोगों के साथ हमें हमेशा जुड़ा रहूंगा, और उन लोग का जो भी मेन उन लोगों को कैसे आगे जाके मतलब उन लोगों को हेल्प करने, यही उनका सोच है। आपको क्या लगता है, क्या सच में इंडिया ट्रेड वॉर के लिए रेडी है? ऑब्वियसली आफ्ताब देखिए, हम लोग के पास कोई ऑप्शंस तो नहीं है ना, हम लोग को बस ट्रेड वॉर में जाना ही है। आज के डेट में हम लोग सिर्फ अभी प्रेजेंटली जो है ट्रेड वॉर यूएस से हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद यूएस ने तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ पैसा दिख रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को अगर आज के डेट में हम लोग कहे कि भाई आपसे हम लोग F-35 लेंगे, इंडिया का मार्केट ओपन कर देंगे, तब इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत सारा मतलब जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। मगर इंडिया ऐसा नहीं करेगा। इंडिया क्या कर रहा है, अगर यूएस से भी ज्यादा हम लोग के जो करीबी दोस्त है वो है रशिया। डिफरेंट टाइम में भी ये टेस्टेड है ये जो रिलेशन है। इसीलिए इंडिया अपने तरफ से क्या कर रहा है, इंस्टीड ऑफ यूएस इंडिया अपने तरफ से जो ऑल्टरनेट ऑप्शन है जैसे कि आरआईसी ग्रुप या फिर ब्रिक्स, ये सब में अपने तरफ से ज्यादा ध्यान दे रहा है। अभी हमारे पीएम जो है वो चाइना जाने वाला है एससीओ में। यहाँ कहाँ जा रहा है कि शी जिनपिंग, पीएम मोदी और पुतिन एक साथ मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, अभी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें कंफर्म किया गया है कि जो पुतिन है वो इस साल के एंड में, एग्जैक्ट डेट कंफर्म नहीं हुआ है, इंडिया आएंगे, इंडिया विजिट करेंगे। तो जिसमें हम लोग के साथ रशिया का टाई अप हो या फिर चाइना का टाई अप हो या फिर आरआईसी ग्रुप हो या फिर ब्रिक्स जो है, उसमें भी काफी ऑप्शंस हम लोग अपने तरफ से ग्रो कर लेंगे। प्रेजेंटली जो जिस तरह का हालात है उसमें हम लोग सिर्फ यूएस के भरोसे बैठे नहीं है, हम लोग बेटर ऑप्शंस या फिर हम लोग के पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस जो है उसको कैसे हम लोग यूज करके आगे जाके जो ट्रेड वार में हम लोग आगे अपना जो एग्जैक्टली हम लोग का तो कोई टारगेट ही नहीं है कि भाई ट्रेड वार करना। ट्रेड वार का जो टारगेट है वो है यूएस का या फिर डोनाल्ड ट्रंप का। हम लोग का क्या टारगेट है, हम लोग का टारगेट है हम लोग का इकोनॉमी को ग्रो करना, हम लोग का कंट्री को और भी मजबूत करना। और उस ऑप्शन अगर उसमें हम लोग का साथ यूएस नहीं दे रहा है तो हम लोग को ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग जाके उसमें ज्यादा ध्यान देंगे कंपेयर टू यूएस क्या कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, क्योंकि जो उम्मीद था यूएस से वो टूट गया है। अभी हम लोग उस पर फिर से अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? आने वाले दिनों में ये भी आप देख सकते हैं कि यूएस हम लोग के ऊपर सैंक्शंस भी डाल दे बहुत सारा। तो वो भी चांसेस है, मगर फिर भी इंडिया के पास जो भी ऑप्शन है, ऑल्टरनेट जो ऑप्शन है, इंडिया उसको एक्सप्लोर कर रहा है अभी। तो अभी तो टोटल 25 टोटल 50% का टैरिफ लग चुका है इंडिया के ऊपर। डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेट भी दिया है, आगे में बहुत सारा सैंक्शन लाएगा। अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। क्या क्या कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, आपको क्या लगता है? देखिए अब तो आप, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप सुबह बोलते हो 25%, शाम को बोल देते हो 50%, तो उसके पीछे अगर आप कुछ कैलकुलेट नहीं करते हो, ये तो मनमर्जी चल रहा है ना। तो कुछ भी कर सकता है आने वाले दिनों में, ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। मगर क्या कर सकते हैं ये तो डिपेंड करता है उनका सोच के ऊपर, या फिर उनका जो भी टीम, उनको अगर कोई टीम है उनके पास जो गाइड कर रहे हैं उसके ऊपर। ऑब्वियसली अगर देखा जाए ये सारा जो स्टेप्स है इसमें इन फ्यूचर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा ये दुनिया में हर कोई सोच रहा है, या फिर ये बहुत ही एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के डेट में। मगर डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या कर सकता है इसमें कुछ भी हम लोग सिर्फ अपने तरफ से अपना जो सेफ्टी है उसमें ध्यान दे सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेट ऑप्शंस में ध्यान दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा या नहीं करेगा, या फिर क्या कर पाएगा, या फिर जैसे हम लोग को देखने को मिला कि जैसे पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप को जो क्रिप्टो का ऑप्शन है उसमें आसिफ मुनीर सपोर्ट कर दिया, तो पाकिस्तान अभी ऑन द अदर साइड जो ईरान के साथ वार हो रहा था उसमें भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया यूएस को। तो क्या है, अभी आसिफ मुनीर दूसरा बार जा रहा है यूएस। तो बात वही है, आफ्ताब क्या करेगा नहीं करेगा ये हम लोग एग्जैक्ट अभी कह नहीं सकते। ऑन द अदर साइड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से इंडिया के ऊपर और भी प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, मोदी जी ने आज साफ कर दिया है, तो इंडिया किसी का प्रेशर में नहीं आएगा। वो पर्सनल प्रेशर हो या पॉलिटिकल फॉल आउट हो, तो झुकने वाला नहीं इंडिया। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। और हम लोग का पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू अतुल। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।